अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आज मैंने सोचा कि मैं साथ साथ लाइव जाती हूँ और साथ साथ जो है वो अपने कुछ घर के काम भी ख़त्म कर लेती हूँ। तो वेलकम सबको, आज फर्स्ट लाइव है। वैसे ऑडियंस तो मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका। तो फिर वो उस हिसाब से जो है वो कुछ लोगों को सुबह सूट करती है, कुछ लोगों को रात सूट करती है। तो फिर चलें, कभी इस टाइम पे लाइव आ जाएंगे और कभी ऐसे टाइम पे कि जब पाकिस्तान में दिन का टाइम होता है, सुबह होती है, तो फिर लाइव आ जाएंगे। खैर, मुझे अक्सर जो है वो सवाल जवाब डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आज लाइव हूँ मैं, जिसको जो कोई क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकते हैं और जो बात करनी है वो कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, अपनी कुछ बातें शेयर कर सकते हैं। तो वैसे अभी जो डिनर का टाइम है, 5:30 हो गए हैं और अभी मैं जो हूँ फारिग हुई हूँ हरीम के स्कूल से। तो मैं जो हूँ करूँगी अभी तैयारी खाना बनाने की, और आज मैं बना रही हूँ बिरयानी। जी अच्छा अब्दुल रहमान भाई, इस वक्त पाकिस्तान के कुछ जिन टाइप लोग जो हैं वो ऑनलाइन होते हैं। हाँ, मैं आपसे एग्री करती हूँ, वैसे होते हैं। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होते, ये यहाँ पे भी होते हैं। कभी कभी मैं भी वो जिन टाइप बंदा बना हुआ होती हूँ। हाँ, ये बात तो है। पाकिस्तान में ऑफ कोर्स हर एक की अपनी अपनी वो होती है ना, प्रायोरिटीज होती हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं उनको सूट कर रहा होता है, उन्होंने कुछ काम होते हैं जो पेंडिंग छोड़े होते हैं, उन्होंने रात को करने होते हैं। या जैसे अब ऑनलाइन जॉब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं, तो वो भी उनको टाइमिंग का इशू होता है। तो कुछ लोग रात को टाइम देते हैं और कुछ लोग दिन को टाइम देते हैं। तो फिर हर एक अपने टाइम के हिसाब से जो है वो एडजस्ट करता है। अच्छा, आप लोग आप अब्दुल रहमान जो हैं मेरे भाई, जिन्होंने अभी ये मैसेज किया कि पाकिस्तान में जिन टाइप लोग जागे हुए होते हैं, वैसे आपने कभी इस तरह के जिन बने? कभी मतलब होता ही है ना, कोई काम रह गया है कुछ इस तरह का, तो वो बंदा बन ही जाता है। तो आप नहीं कभी बने? वैसे मैं तो बता रही हूँ कि मैं तो बनती हूँ, बल्कि मैंने एक दफ़ा एक वीडियो भी शेयर किया था कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि रात के 3 बज गए हैं और मैं किचन में काम कर रही हूँ। तो कभी कभार इस तरह हो जाता है। और अगर कोई किसी को कोई क्वेश्चन है वो ज़रूर कर सकता है मेरे से, क्योंकि मुझे फेसबुक पे प्राइवेट जो मैसेज हैं वो बहुत ज़्यादा रिसीव होते हैं, डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस रिगार्डिंग वीज़ा और कैसे सेटल होना है, ये सब टाइप चीज़ें। तो अब मैसेज पे तो हर वक्त मैं सबके सवालों के जवाब नहीं दे सकती, लेकिन लेट्स सी, यहाँ पर लाइव इसीलिए मैं आई हूँ कि मतलब साथ ही मैं अगर कोई क्वेश्चन पढ़ूँ तो साथ ही मैं जो है वो उसका जवाब भी दे दूँ। अच्छा, माशाल्लाह अब्दुल रहमान भाई, आप ऑनलाइन टीचर हैं, माशाल्लाह। तो फिर आपको तो आओ देखा, अब आप ऑनलाइन टीचर हैं कुरान पाक के, तो आपको फिर जाहिर है रात को जाकर कुछ देनी होती क्लास से, तो कुछ तो बस इसी तरह के। लेकिन आप फिर इसका मतलब है अच्छे वाले जिन है। अच्छा, वैसे तो जो होता है ना, बाज लोग ऐसे हम हाँ जाग रहे होते हैं, टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, मतलब कुछ भी नहीं है तो चले लग जाओ। हरीम बेटे, अपना लेसन कंप्लीट करें जल्दी से, लास्ट लेसन है आपको। वेलकम चाहिए मियाँ अब्दुल जब्बार, अराइन, हनीफ आफरीदी, आसमा महमूद। अच्छा, साथ साथ मुझे आप लोग मेंशन भी करें कि आप लोग कहाँ से हैं इस वक्त जो है वो वॉच कर रहे हैं, मतलब कोई पाकिस्तान से है या कहाँ से, किस कंट्री से आप लोग वॉच कर रहे हैं। अच्छा लगेगा, एटलीस्ट मुझे भी अंदाज़ा होगा कि
ज़्यादा मैं अपना वो टाइम मैनेज कर सकूँगी ना कि किस टाइम पे जो है मैं लाइव आऊँ और आपसे बात कर सकूँ, तो मुझे उससे अंदाज़ा भी हो जाएगा। मोहम्मद खालिद खान मरवत, वेलकम। आसमा महमूद, वेलकम जी आपको भी। अच्छा, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे अगर आप लोग मैसेज करके गाइड कर दें कि पिक्चर मतलब सारा ये वीडियो वगैरह वो ठीक तरह से आ रहा है, आप मेरी आवाज़ ठीक तरह से सुन पा रहे हैं, तो मुझे एटलीस्ट उससे अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा जी, अब्दुल रहमान भाई मैसेज कर रहे हैं कि यहाँ यंग यूथ जागती ही रात को है, दिन में तो खुली, आई डोंट नो, खुली आंखों से शायद लिखना चाह रहे हैं, इससे सो रहे होते हैं। बस अल्लाह ही रहम करे। यंग यूथ जो है ना वो वाकई बहुत ज़्यादा जो है वो अजीबोगरीब किस्म की उन्होंने अपनी रूटीन बनाई हुई है। भाईजान वेलकम, आप भी देख रहे हैं। मंसूर कुरैशी, आपको भी वेलकम। भाईजान कह रहे हैं जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मिनहाज हुसैन गोरी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वैसे जो है कि वाकई आपकी बिल्कुल बात सही है कि यंग जो जनरेशन है ना अभी की, स्पेशली टीन एज से जो है ये बड़ी अजीब सी रूटीन शुरू हो जाती है बच्चों की कि इन्होंने रातों को जागना होता है और दिन के टाइम बिल्कुल ऐसे ड्रेन्ड हुए हुए होते हैं, बिल्कुल ना उनकी आंखों में वो चमक अब रहती नजर आ रही है, ना उनके चेहरों में वो रौनक होती है, ना ही वो एनर्जी होती है। तो आई डोंट नो व्हाई इस तरह से मतलब हम पेरेंट्स भी शायद अब उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वाकई थोड़ी सी परेशानी वाली बात है। मतलब अगर हम कहें कि इनको इग्नोर कर दो कुछ नहीं होता, खैर है, तो ये ठीक नहीं है। वाकई ऐसा है, ऐसा हो रहा है। और ये आपको पता है यहाँ पर डॉक्टर्स क्या बताते हैं कि जो लोग रात के टाइम नींद नहीं लेते हैं या बहुत देर तक जागते रहते हैं, तो उनके साथ क्या है कि उनको डेमेंशिया की जो है वो बीमारी हो जाती है। अब बहुत से लोग अगर डेमेंशिया नहीं जानते हैं तो वो ये क्या है कि ये जो यादाश्त की बीमारी होती है, दिमाग की डिफरेंट बीमारियां होती हैं, तो उनको वो हो जाती हैं। चंदा, हरीम बेटे, आपका लेसन कंप्लीट हुआ? ऑलमोस्ट, जल्दी से करें। ये ABC सॉन्ग जो है ये बाद में गाएंगे, ओके? तो ये जो बीमारियां हैं ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और अभी यहाँ पर तो इतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रहा है ना कि हर दूसरा बंदा जो है बड़ी एज में जाके तो उनको डेमेंशिया हो जाता है। मुझे याद है हमारे पेरेंट्स वगैरह हमें बताया करते थे कि कभी कोई इस तरह का कोई इक्का दुक्का कोई बंदा होता था कि जिसका होता था कि जी कहते थे उसको सब कुछ भूल गया, वो अपने घर वालों को नहीं पहचानता और ये वो। लेकिन अब तो हर दूसरा बंदा है। और यहाँ पर अमेरिका में जो रिसर्चेज वगैरह होती रहती हैं तो डॉक्टर्स यही बता रहे हैं कि उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यही है जनाब कि रात को सोते नहीं हैं लोग। तो आप सोचेंगे कितना अफेक्ट करती है ये चीज। सगीर अवान जी वेलकम। राहील रईस वेलकम जी आपको भी। सगीर अवान पूछें जी कौन सी बीमारी? जी ब्रेन की बीमारी, यादाश्त की बीमारी। जो आप लोगों ने कभी सुना होगा कि बुढ़ापे में कोई बहुत ज्यादा कोई ज़ईफ बंदा हो जाता है तो उसको यादाश्त की बीमारी हो जाती है कि उसको चीजें भूल जाती हैं, और कईयों की तो इतनी स्वेर हो जाती हैं कि वो मतलब अपने औलाद को भी नहीं पहचान रहे होते, रिश्तेदारों को भी नहीं पहचान रहे होते। तो उस बीमारी की बात हो रही है यहाँ पे कि रात को जागने वालों को जो है ये बीमारी हो जाती है। मुनीम शाह वेलकम जी। अब्दुल वहाब वेलकम। अच्छा, प्लीज मुझे एक्सक्यूज कीजिएगा क्योंकि मैं जो हूँ साथ साथ डिनर की तैयारी भी कर रही हूँ और मैंने सारे काम जो है वो इकट्ठे मैनेज करने होते हैं। मियाँ सईद नवाब वेलकम जी। आई एम सो सॉरी अगर मैं किसी का नाम गलत पढ़ दूँ तो माफ कीजिएगा, प्लीज माइंड मत कीजिएगा। हनीफ अफरीदी जी वेलकम।
सऊदी अरब से जी हनीफ अफरीदी मेरे भाई देख रहे हैं। अच्छा, दुबई जा रहे हैं जी बाय रोड। हैव सेफ ड्राइव। भाई आप ध्यान से जरा ड्राइव कीजिएगा। सऊदीया जो है उसके साथ मुझे खास लगा हुआ है। उसकी वजह ये है कि हमारे मेरी बर्थ प्लेस जो है वो सऊदीया है, तो मुझे वहां से जो है वो खास लगा हुआ है। जरीना नाहिज जी वेलकम जी। सुमी मारिया जी अस्सलाम वालेकुम जी। सरप्राइज मैंने बिल्कुल दे दिया। आप तो मेरे घर पे आई नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं ही आपके घर पहुंच जाती हूँ। सरकार जी वेलकम जी। सरकार जी शाहिद रियाज जी अस्सलाम वालेकुम। जरूर शेयर करें मेरे साथ जी, कौन कौन कहाँ कहाँ से है। मुश्ताक सदीकी जी वेलकम। शाहिद रियाज वेलकम जी। अच्छा, कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो आप लोग जरूर करें। आप लोगों को जो है मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जवाब दूंगी, क्योंकि मैसेजेस वगैरह अक्सर ये होते हैं कि बहुत से मैसेजेस इग्नोर हो जाते हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता है कि मैं हर वक्त बैठकर सारे मैसेजेस चेक करूं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज़रूर जवाब दूं, जितना मेरे से हो सकता है मैं करती हूं, लेकिन समटाइम्स नहीं भी हो पाता है, तो उसके लिए बहुत माजरत। लाइव का यही फायदा होता है कि साथ ही अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसका जवाब भी साथ ही आ जाता है। जी सुमी मारिया रियली थिंकिंग अबाउट यू। हाँ नीनी, आप जरूर कॉल करें, बल्कि आप किसी दिन कॉल भी करें, और अगर आप लोगों का प्रोग्राम बनता है तो आप जरूर मेरे घर पे भी आए। जरूर, मैं भी बल्कि अगले दिन याद कर रही थी आपको। जी यहाँ पर तो अभी यूएसए में 5:40 का टाइम हो गया है। अब हमारे तो यहाँ पर डिनर का ऑलमोस्ट टाइम हो गया। आपको पता है यहाँ पर जो है बड़ा एक वो इजी सा ट्रेंड है कि लोगों का कि 5-6 बजे डिनर जो हो जाता है। और देखें, मैं 5-5:45 हो गए और मैं अभी डिनर बना रही हूँ। तो वो बात है कि हम देसी लोग वैसे दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, कुछ चीजें हैं जो हमारे अंदर से नहीं निकलती हैं। यस ऑफ कोर्स सुमी, आप शेयर कर सकती हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, जरूर शेयर करें। जी बहुत से लोग जो हैं मेरे साथ, ये भी एक मुझे क्वेश्चन आता है, वो पूछते हैं कि आप यहाँ पर कैसे आई। तो सिंपल सी बात है कि जी सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो अल्लाह ने लिखा हुआ था यहाँ पे आना, तो मैं आ गई, जो एक मेन चीज है। और दूसरा ये है कि मैं यहाँ पर इमिग्रेशन के वीजे पे आई हूँ। मैं मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं यहाँ पर सिटीजन हैं, तो उसकी वजह से हमें इमिग्रेशन वीजा मिला था, तो मैं यहाँ पे आई थी। बिलाल चौधरी पूछ रहे हैं जी आप किधर से हैं। फिलहाल तो मैं अभी यूएसए से हूँ भाई। आई डोंट नो आप कहाँ का पूछ रहे हैं, पाकिस्तान का पूछ रहे हैं या यहाँ का पूछ रहे हैं। हसन मेहंदी वेलकम जी। अच्छा, हनीफ अफरीदी बहन जी, मुझे सऊदीया से कनाडा आना है, या क्या तरीका कार है, वर्क वीज़ा वगैरह। जी हनीफ भाई, आप कनाडा के तो वीज़े जो हैं अभी बहुत ज़्यादा कैटेगरीज जो हैं वो ओपन हुई हैं, और उन्होंने कनाडा वालों ने जो अपना प्रोसेस है वो बहुत इजी कर दिया है, बहुत ज़्यादा। तो आप उनकी जो वेबसाइट है, आपको कैनेडियन की जो वेबसाइट मिलेगी ना एम्बेसी की, आप वहां पर जाएं, वहां पर उन्होंने सारी डिटेल्स जो है वो शेयर की हुई हैं, और एक एक वीज़ा कैटेगरी को जो है उन्होंने वहां पर डिस्क्राइब किया हुआ है कि क्या है क्या नहीं। तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं, आपको वहां पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो कनाडा मूव हो रहे हैं, वीज़ा लगवा रहे हैं, उन्होंने अपना वीज़ा प्रोसेस जो है वो बहुत ईजी किया हुआ है। अच्छा बिलाल भाई जी, आप भी यूएसए से हैं जी, फिर तो हम वो क्या हो गए, हमसाए हो गए ना।
अता शाह जी वेलकम। अता शाह भाई मिर्जा अहमद कैन वी ज्वाइन, आई एम ऑल्सो ओके। जरूर जरूर, फिर तो हम भाई यहाँ पर तो मेरे हमसाए भी आ रहे हैं। वेलकम जी, सबको वेलकम। फिर हो सकता है मिर्जा भाई, हमने तो हो सकता है एक दूसरे को कहीं हमारा आमना सामना भी हुआ हो। जी बेटे, बेट इट्स फाइन, आप उसके जाए ना नेक्स्ट पेज पे जाएं तो वो आपका लेसन जो है वो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अच्छा गिव मी सेकेंड, मैं आ रही हूँ। चलो वो कर दिया मैंने, नेक्स्ट पेज पर जाएं। यस, ये हरीम का साथ साथ स्कूल चल रहा है, उसका लास्ट लेसन है आज का, तो बस मैं उसको भी साथ साथ देख रही हूँ। जी कनाडा का तो जी वाकई ये मैंने सुना है, उनके बहुत सारे वीज़ा प्रोसेस जो है वो उन्होंने इजी किए हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने जो है वो वीज़े लगवाए हैं और बड़े आसान तरीके से लगवाए हैं। जिन लोगों को कनाडा जाने की इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पर एक बड़ा सिंपल तरीका होता है। आपको बहुत सिंपल तरीका होता है कि अगर आपको किसी भी कंट्री का वीज़ा वगैरह लेना है तो आप उनकी वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर वो पूरी उन्होंने कौन कौन सी कैटेगरी के वीज़े हैं और उसका क्या प्रोसेस है वो सारा वहाँ पर उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ होता है। तो वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी जो है वो आपको सूट करती है, तो उसके हिसाब से जो है वो आप अपना प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। शाहजेब सोमरो वेलकम शाहजेब। तो आजकल तो जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसके लिए बड़ा एक आसान सा सोर्स है आपके पास। आप हर चीज आपको जो है वो इंटरनेट पे मिल जाती है, वो कोई इतना वो नहीं है। बास लोग होते हैं उनको ऑफ कोर्स नहीं पता होता है या क्या किस तरह से किधर जाना है, क्या हाँ पे सर्च करना है, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है। अब तो इन्फॉर्मेशन आप कह लें कि समंदर पड़ा हुआ है, आपको किसी भी टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको इजी मिल जाती है। डी रमजान, अच्छा पूरा नाम मुझे समझ नहीं आ रहा। वेलकम जी रमजान भाई, आपको भी। बिरयानी किस किस को पसंद है और बताएं किसने कितने दिन पहले बिरयानी खाई। हमजा खान वेलकम। अच्छा मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि हमारे घर में तो बिरयानी का ये है कि अगर एक हफ्ता गुजर जाए ना किसी ने ना खाई हो तो मिस करने लग पड़ते हैं। अभी रात को बैठकर सोच रहे थे सारे कि हमने काफी दिन हो गए बिरयानी नहीं खाई, जमाना गुजर गया। तो मैं कह रही हूँ कि भाई बिरयानी अभी आप लोगों ने लास्ट वीक ही तो खाई है। तो कहते हैं नहीं ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितना जमाना गुजर गया। तो मैंने कहा कि मैं चले आज बना देती हूँ आप लोगों को, इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। हमजा खान जी वेलकम। हमजा खान जी। मिर्जा अहमद आई एम कमिंग टू पिकअप बिरयानी। अभी मत आइएगा, जब रेडी होगी फिर आपको मैं बताऊंगी, फिर आइएगा। इसका वो ऑन करें ना, ये वाला नेक्स्ट पेज जाएंगे, मैं आपको फिर आके बताती हूँ। तनवीर कौसर वेलकम जी। मलिक रजा वेलकम। जी बेटे मैं आती हूँ। अच्छा मैं आ रही हूँ। हनीफ आफरीदी जी, बहन जी मैं कराची से हूँ और 1 साल हो गया है कि मैंने बिरयानी नहीं खाई है।
अल्लाह अल्लाह, कराची स्टूडेंट बिरयानी इतनी मशहूर है हनीफ भाई, आपने क्यों नहीं 1 साल से खाई है? ये तो आपने मुझे नई खबर दे दी है। मतलब कराची में रहते हुए आपने बिरयानी नहीं खाई है? ये तो ना मानने वाली बात है। ऐसे कैसे हो सकता है? मिर्जा भाई जस्ट जोकिंग। नहीं नहीं, आप मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पे हैं। इंशाल्लाह ताला अगर मौका मिलता है तो कहीं मुलाकात भी रखते हैं। फैमिलीज आपस में बैठती हैं, बात करती हैं। और पता है हम लोगों को तो यहाँ पर कोई अपना मिल जाए ना, कोई देसी वगैरह जैसे होते हैं, यहाँ पर एक सिंपल वर्ड यूज किया जाता है देसी, तो हमें कोई अपना मिल जाए तो हम तो बहुत खुश होते हैं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि बाहर यहाँ पर परदेश में बैठकर क्या है, मतलब ना कोई और होते हैं, बस इसी तरह ही होते हैं सब एक दूसरे के साथ। That smells good. What is it? मम्मा बिरयानी बना रही है। Biryani. या Mama, now can you help me with a story? जस्ट गिव मी सेकंड चंदा। Okay, just 1 second. आप इसको ना टीवी Stampede. वो देखें बैठ के, तो मैं भी आती हूँ आपके पास। Okay. मैं यहाँ से काम फिनिश कर लूँ। It's not मनाखिल खान जी, वेलकम मनाखिल खान। अच्छा, बहुत सी चीजें हैं। मैं यहाँ पर ऑलवेज आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें, जो यूट्यूब पे मैंने चैनल बनाया, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जो फेसबुक पे अलाउ नहीं होती हैं कि हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकें या बात कर सकें। तो सिर्फ इसी वजह से मैं कहती हूँ कि आप वहां पर भी जरूर जो है वो उसे सब्सक्राइब करें, ताकि जो टॉपिक्स यहाँ पर नहीं हम कर सकते तो वो हम वहां पे कवर कर सकते हैं। और मैंने तो चैनल भी सच पूछे तो इसी नियत से शुरू किया था कि जिसके अंदर मुझे यहाँ पर जो भी कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है जो मुझे लगता है कि सबको पता होनी चाहिए, तो वो मैं शेयर करूं। उसमें कुछ भी हो सकता है, लाइक जैसे अगर यहाँ पर मैं रहकर मैंने बहुत सी चीजें सीखी हैं कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बहुत सी चीजें सीखी हैं। मैंने जो कि हम पाकिस्तान में थे तो सच्ची बात है कि मुझे नहीं पता था, क्योंकि वहां पर ये ट्रेंड ही नहीं है कि पाकिस्तान में जो है वो इस किस्म की कोई अवेयरनेस दी जाए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी सेहत के हिसाब से या खुराक के हिसाब से, कोई भी। तो ये चीजें यहाँ पर आकर मैंने सीखी हैं कि यहाँ पर जो है इस तरह बहुत सी चीजें हैं जिनका पता चला है, तो वो जरूर शेयर करनी चाहिए। और जैसे कुछ लोग हैं वो समझते हैं कि जी नहीं, बाहर के मुल्क पहुंच जाओ तो बस जी दुनिया जन्नत हो गई और ऐसे हो गया वैसे हो गया। उसकी वजह से भी जो है ना बहुत से लोग जो है हमारे जो मुल्कों में हैं वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। तो मुझे इस चीज को देखकर ना बड़ा अफसोस होता है कि क्यों इस तरह लोग करते हैं कि ऑलवेज यूट्यूब पे आपको वो बातें बताएंगे कि जो एक सिर्फ एक फैंटेसी आपको शो कर रहे होते हैं कि जी यहाँ पे ये आ गया, वो लाइटें, ये म्यूजिक, वो लाइफ, क्या मजे, लेकिन ओरिजिनल पिक्चर आपको कोई नहीं दिखाता है। तो मैंने ये चैनल जो है इसीलिए मैंने ये शुरू किया था कि ये इन सब चीजों के ऊपर मैं बात किया करूं। आपको जो यहाँ पर अगर प्रॉब्लम्स हैं आपके साथ वो शेयर करूं कि यहाँ पर किस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर जाहिर सी बात है, अगर एक मैं हाउस मेकर हूँ तो फिर रेसिपीज वो भी मैं शेयर कर लेती हूँ, कुछ व्लॉग्स हैं आपके साथ डेली रूटीन के वो भी शेयर कर लेती हूँ। लेकिन हर एक चीज में मेरा ये मकसद होता है कि मैं जरूर आपके साथ जो है ना कोई इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूं। और बड़ी हैरत मुझे इस बात पे होती है कि अगर मैं कोई चीज इस तरह की शेयर करती हूँ ना कि जिसमें मैं बताती हूँ कि जी यहाँ पर अमेरिका में ये प्रॉब्लम है,
ये प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं, इस तरह है। तो आई डोंट नो, लोगों को, कुछ लोग हैं जिनको ये बात बहुत बुरी लगती है कि ये क्यों ये कह रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आई डोंट नो, मतलब क्या सोचकर उनको ऐसा लगता है कि भाई अमेरिका में कोई मसला नहीं हो सकता। ये भी इसी दुनिया पे है, इसी जमीन पे है, बहुत से मसले हो सकते हैं, बल्कि बहुत से मसले हैं। शाहिदा बेबी नो वॉइस। अच्छा, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है? गुलाम अब्बास जी वेलकम, मोहिब खान वेलकम। क्या सभी को जो आवाज नहीं आ रही है? कैन यू शेयर योर यूट्यूब चैनल लिंक प्लीज। बिल्कुल, आप मेरे फेसबुक पेज पर अगर आप जाते हैं तो वहां पर मैंने अपने यूट्यूब चैनल का जो लिंक भी शेयर किया हुआ है। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप वहां से उस लिंक पे जा सकते हैं मेरे चैनल पे। फैसल नदीम वेलकम जी। हाँ, वॉइस तो जी आ रही है, सभी को आ रही है। यहाँ पर भी मुझे मैसेज आया था कि आवाज नहीं आ रही है, तो वो आप चेक करें, मे बी आपका वॉल्यूम फोन का कम हो या कुछ इस तरह से। वकास वेलकम जी, वकास ताहिर। शाहिदा भी पूछ रही है कि जी आप कहाँ से हैं? मैं अमेरिका से हूँ जी जनाब। अभी तो आई डोंट नो, अब आप यहाँ का पूछ रही हैं या आप ये पूछ रही हैं कि पाकिस्तान से मैं कहाँ से हूँ। तो जी पाकिस्तान से मैं इस्लामाबाद से हूँ। जी अभी जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी वेलकम, सबको मेरी तरफ से। और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, कंट्री लोकेशन मैं आप लोगों की इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग भी साथ शेयर कर दें कि आप कहाँ से इस वक्त वॉच कर रहे हैं, ताकि उससे मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि अगर इस टाइम पे मैं लाइव जाती हूँ तो कहाँ से लोग, कितने लोग जो हैं वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस हिसाब से जो है वो मैं अपनी टाइमिंग एडजस्ट कर लूंगी। अच्छा जी, शाहिदा बीबी कह रही है कि जी मैं आई एम फ्रॉम यूएसए एंड इस्लामाबाद। ओह ओके, फिर तो अच्छी बात है भाई। यूएसए में भी, यूएसए में आप कहाँ से हैं? शाहिदा बीबी। Okay. Watermelon juice. Well, that's so जी महफिश डार वेलकम जी, आपको भी।
जी एक और क्वेश्चन जी आता है मुझे जो बहुत ज्यादा आता है, और वो क्वेश्चन मुझे आता है कि लाइक बहुत सी, आई डोंट नो, मैं अब नाम से भी नहीं जज कर सकती हूँ किसी को कि वो फीमेल होती है या मेल, क्योंकि फेसबुक पे या ये सोशल मीडिया पे जितनी आईडीज होती हैं आई डोंट नो वो ठीक भी होती हैं या नहीं, लेकिन नामों से या पिक्चर से तो यही लगता है कि फीमेल जो होती हैं उनके ज्यादा मैसेजेस होते हैं इस बारे में। डिप्रेशन के बारे में बहुत ज्यादा बात करती हैं और वो कहती हैं कि आप बताएं कि आप यूएसए में अगर हैं तो आपने जरूर वहां पर डिप्रेशन और इन चीजों के बारे में सुना होगा, लर्न किया होगा, तो थोड़ी सी बात आप उसके बारे में भी करें, हमें बताएं। जी बिल्कुल, एक्चुअली मेरा ये शौक है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये प्रॉब्लम है कि मुझे हर चीज के बारे में रिसर्च करना, चीजें ढूंढना, निकालना, उनके लिए उनके बारे में पढ़ना जो है ना, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे पसंद है, तो मैं चीजों के बारे में सर्च करती हूँ। तो डिप्रेशन जैसे ही, और डिप्रेशन यहाँ पर भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इवन टीन एज में जो है, छोटे यंग लड़के लड़कियां, उनमें इतना डिप्रेशन हो रहा है। मिड एज की औरतों में, आदमियों में, मतलब डिप्रेशन है। अब मैं जहां तक ये समझती हूँ ना कि डिप्रेशन जो है वो क्या है, मतलब वो मायूस कर लेता है ना, इंसान मायूस हो जाता है, उसको अपने आप से मायूसी होनी शुरू हो जाती है, तभी तो वो बिल्कुल सबसे अलग हो जाता है। हर चीज में वो अपने आप को कसूरवार समझ रहा होता है, हर चीज में वो समझता है नहीं यहाँ पर मेरा ये खराबी है, नहीं मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूं, नहीं मुझे तो, मैं तो बिल्कुल, मेरा कोई फायदा नहीं है, मैं एक फालतू चीज हूं। ठीक है, तो ये वाकई है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको इस तरह की फीलिंग्स आती हैं ना, तो आप अपने आप को बिजी करें। कुछ अरसे के लिए मेरे साथ भी ये सिचुएशन हुई थी कुछ टाइम के पहले, और उसमें फिर डॉक्टर्स ने मुझे क्या है कि जो डिप्रेशन की मेडिसिन है वो मुझे दी थी, और उन्होंने कहा था कि ये आप खाएं और इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। लेकिन मैंने कुछ दिन के लिए तो वो मेडिसिन खाई, लेकिन उसके बाद ये है कि मैंने कहा कि नहीं, इस मेडिसिन को कंटिन्यू करने से पहले मुझे थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करना चाहिए कि ये मेडिसिन अगर हम खाएं तो क्या है। तो फाइनली उसके बारे में रिसर्च करने के बाद मैं जिस रिजल्ट तक पहुंची उसका ये था कि डिप्रेशन की मेडिसिन खाने के से भी जो है डिफरेंट जो दिमागी अमराज होते हैं, डायमेंशिया होता है, ये हो जाता है। ठीक है, इतनी ये खतरनाक बात है। और वक्ती तौर पे तो आपको लगता है कि आपको रिलीफ मिल रहा है, लेकिन कुछ अरसे के बाद उसके साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर्स ये बात आपको कभी नहीं बताएंगे। डॉक्टर्स हमेशा यही बात करते हैं कि नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप खाएं, कुछ भी नहीं होता। मैंने भी खाया, मेरी डॉक्टर ने भी यही बात की थी कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मैंने खुद खाई है और इसके कुछ नहीं होता ये वो। लेकिन मैंने ये बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद ये रिजल्ट निकाला। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने ये किया, मैंने कहा कि नहीं, मेडिसिन नहीं लेनी है। मैंने खुद ही वो मेडिसिन जो है वो रोक दी, और मैंने फिर उसका कहा कि नहीं, इसका कोई अल्टरनेट होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप रीडिंग करें, आप ऐसे लोगों के पास बैठें या उनसे बात करें कि जिनके पास आपको बैठ के आपको लगता है, आपको अच्छा लगता है। ऐसे लोगों को बिल्कुल अवॉइड करें कि जिनको आपको लगता है कि नहीं यार, ये तो साफ अल्फाज में बोलूं मतलबी टाइप लोग हैं, या उनके पास बैठकर आपको और ज्यादा अजीब सी वो क्या कहते हैं परेशानी हो जाती है। या ऐसे लोग जो हर वक्त दूसरों की बातें करते रहते हैं, हर वक्त जो गॉसिप करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको वो चीजें बता रही हूँ कि जो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से लर्न की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब बिल्कुल रिलैक्स हूँ, अब मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप लोग ऐसे लोगों के पास बैठना छोड़ दें कि जिन्हें गॉसिप करने की आदत है। आप बैठेंगे, वो आपसे किसी और की गॉसिप करेंगे। आप उठकर जाएंगे तो वो आपके बारे में दूसरों से गॉसिप करेंगे, क्योंकि ये उनकी आदत है, इसके बगैर उनका गुजारा नहीं है। ठीक है, ऐसे लोगों के पास बैठना छोड़ दें, ऐसे लोगों की कंपनी छोड़ दें जो कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, दिखावा करते हैं। अब ये कैसे जज करें कि वो रिस्पेक्ट करते हैं या दिखावा करते हैं? क्योंकि जो बंदा चार लोगों के बीच में बैठकर बार बार आपका मजाक उड़ाएगा, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके काम का, आपके ड्रेसिंग का, या आपकी फैशन सेंस का, लेट्स से, या आपकी जॉब का, या बाज लोग होते हैं जो अमीरी गरीबी का बड़ा फर्क करते हैं।
वो लोग कभी भी आपके साथ सिंसियर नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ बैठना छोड़ दें, ठीक है। अपनी जो आपकी पर्सनल बातें हैं खास तौर पे ऐसे लोगों से शेयर करना छोड़ दें। क्यों? क्योंकि इन लोगों को आदत होती है, उनको एक गॉसिप चाहिए होती है, उन्होंने बात करनी होती है। वो आपसे गॉसिप लेंगे, आप अपने दिल का हाल खोल कर उनके आगे रख देंगे। आपको लगेगा ये बंदा तो बड़ा अच्छा है, ये तो मेरे बड़े दुख समझ रहा है, मेरे से बड़ा सिंसियर है। लेकिन वो आपसे बातें सुन के 4 लोगों के अंदर जाके बैठेगा और वहां पर जाकर वो सारी बातें बता देगा कि जी वो मुझे मिला, उसने ये बताया, उसने ये बताया। ऐसे लोगों की कंपनी को अवॉइड करें। आप सच्ची बात है, आप खुद ये चीज नोटिस करेंगे कि आप खुद कितना पॉजिटिव हो जाते हैं इस तरह के लोगों को अवॉइड करके। क्योंकि इन लोगों की, ऐसे लोगों की कंपनी जो है ना, वो भी हमारे ब्रेन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, हमारी आदत पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो ऐसे लोगों को छोड़ दें, मत बैठें। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ये सब चीजें खुद सीखी हैं, मैंने अपनी लाइफ के अंदर इन चीजों को अप्लाई की है और मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रिलैक्स। मैंने ऐसे लोग जो जिन्हें गॉसिप करने की आदत है, इधर की बात उधर की, उधर की बात उधर की, मैंने ऐसे लोगों की कंपनी छोड़ दी। मुझे ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते कि जो किसी की भी बात मेरे साथ करें, फलां ने ये किया, फलां की ये बात, आई डोंट लाइक इट। मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठती हूँ। जितने नेगेटिव लोग हैं ना, उनसे दूर हो जाए। सच पूछ, आप सुकून में आ जाएंगे, आपका जहन सुकून में आ जाएगा, ये आप फील करेंगे। क्योंकि नेगेटिविटी जो है वो ऑलवेज नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करती है। तो आप ऐसे लोगों से मिलना छोड़ दें। दूसरा ये है कि आप अपने आप को पढ़ने का शौक पैदा करें। मतलब मैंने जिस तरह, मुझे आदत है, मैं चीजें सर्च करती हूँ, ढूंढती हूँ, देखती हूँ, चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ। ऐसा भी किया जा सकता है। दूसरा, सबसे सिंपल कोई चीज भी ना करें। बहुत सिंपल है कि आप कुरान पाक पढ़ें, आप उसका तर्जुमा पढ़ें, आप उसकी तफसीर पढ़ें। यकीन करें, मैं ये चीजें आपसे बस ऐसे ही किताबी बातें नहीं कर रही हूँ, ये बातें मैं वो कर रही हूँ जो मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई की हैं, ठीक है। मैंने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया, मैंने उसकी तफसीर पढ़नी शुरू की। सच्ची पूछें कि मेरा माइंड इतना रिलैक्स हो गया ना कि मेरे अंदर से जितनी नेगेटिविटी, या मुझे ऐसे लगता था कि नहीं ये भी मेरी खराबी, ये भी मेरा कसूर, मैं तो बिल्कुल ऐसे, ये वो, सब खत्म। मुझे अब फर्क भी नहीं पड़ता है। कोई अगर कोई बात कर भी देगा ना, तो मुझे फर्क भी नहीं उससे पड़ता है। छोटी छोटी सी चेंजिंग्स हैं, और ये अगर करेंगे तो ये डिप्रेशन क्या है, कुछ धुएं की तरह उड़ जाएगा, गायब। नो डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होता है कि इंसान अपने आप से मायूस हो जाता है। लेकिन जब अब आप कहेंगे कि ये ज्यादा वो इस्लामिक लेक्चर दे रही है या बीबी बन रही है, लेकिन ये मैं वो बात कर रही हूँ कि जो मैंने खुद अपने ऊपर आजमाई है। कि जब आप थोड़ा सा दीन की तरफ आएंगे, अपना कनेक्शन अल्लाह ताला से मजबूत करेंगे ना, तो ये डिप्रेशन नाम की बला जो है, ये आपको, आप सोच भी नहीं सकते कि ये ऐसे गायब होती है। बिल्कुल इसका कोई वजूद नहीं रहता। मायूसी, क्योंकि मायूसी आपके अंदर खत्म हो जाती है। सचिन यादव, वेलकम जी सचिन। हाँ कि कौन से जी, शाहिदा बीबी पूछी आप कौन से स्टेट से हैं जी? मैं जो हूँ जी वर्जीनिया से हूँ। शाद भट्ट इज जी, वेलकम शाद भट्ट। बहरहाल मैं तो ऑलवेज सभी को यही मैसेज देती हूँ कि आप लोग प्लीज काइंडली, आप लोग अपने अंदर सीखने का जो एक एलिमेंट है ना, उसको डेवलप करें। आप अपने अंदर जो सर्च करना, चीजों को जानना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इसको सर्च करें। मुझे बड़ा अफसोस होता है उस वक्त कि जब मैं कोई भी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन यहाँ से शेयर करती हूँ ना, तो बहुत से लोग हैं जो उस चीज को करते हैं कि हैं एवं झूठ फजूल ये वो। भाई आप जो इधर अमेरिका में रह रहे होते हैं ना, वो भी उस चीज को डिनाई कर रहे होते हैं। ओ नो, ऐसा तो है ही नहीं है। देखिए, कोई भी बात डिनाई करने से पहले उसका बड़ा सिंपल तरीका है
कि आप खुद पहले सर्च करें कि भाई ये बंदा या बंदी जो बात कर रहे हैं ये बात वैलिड बात है, ये इसकी बात में कोई सच्चाई भी है या नहीं है, कि ये बस ऐसे ही हवा में बातें छोड़ रहा है या छोड़ रही है, राइट। खुद जो है वो आप चीजों को जो है वो कोशिश किया करें जानने की। अगर मैं अमेरिका के हालात पे बात कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रही हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी हुई है सनसनी फैलाने की या अपनी तरफ से स्टोरी बनाकर आप लोगों को बताने की, उससे मुझे फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है, जरा सा भी नहीं है, ठीक है। आप इन चीजों को डिनाई करने से पहले आप जाया कीजिए, आप सर्च किया करें कि मैं जो बात कर रही हूँ उसमें कितनी सच्चाई है। तो थोड़ा सा जो है ना वो पढ़ना जानना उसका भी शौक अपने अंदर पैदा करें। सिर्फ एक वो ही नहीं है कि बस उसने जो बता दिया वो ठीक है, उसने जो बता दिया वो ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ की मैं कोई बात शेयर कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम, कोई मसले मसाइल अगर मैं यहाँ अमेरिका के शेयर कर रही हूँ तो आप उसको डिनाई करने से पहले उसके बारे में रिसर्च करें। अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब है कि आप क्या कह सकती हूँ मैं कि आप वही एक वो कुएं के मेंढक की तरह बस आप वो एक रूटीन में चले जा रहे हैं कि जी सुबह काम ये किया वो किया और बस यही जिंदगी का मकसद है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है अगर आपको नहीं पता तो ये चीजें जो है ये थोड़ी सी खुद भी आप किया करें। चले जी, इशा की नमाज का अलार्म जो है वो मेरे पास आ गया। तो वहीद खान वेलकम जी, आप बिल्कुल एंड टाइम पे आई हैं। मैं तो तकरीबन 1 घंटे से ऑलमोस्ट शायद लाइव हूँ। तो इंशाल्लाह ताला लाइव फिर आपके साथ गपशप होती रह करेगी और क्वेश्चंस जो है आप कोई भी आपके ज़हन में होता है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे बताने में जो है वो बिल्कुल भी जो है वो कोई हिचकिचाहट नहीं फील होगी या मैं क्या कह सकती हैं कि ये किसी किस्म का वो मुझे नहीं है, ठीक है। जो चीज़ डिस्कस करने वाली होगी वो मैं करूँगी। तो अभी लाइव जो है उसको डन करते हैं क्योंकि मैंने अभी जो है वो डिनर भी तैयार करना है। आपके साथ गपशप में देखें मेरा डिनर जो है वो आगे ही जाता जा रहा है। तो थैंक यू सो मच जिसने भी ज्वाइन किया। हुमा रफीक वेलकम, महक नवीद वेलकम, आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी ज्वाइन किया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह और ज़्यादा कोशिश करूँगी कि और ज़्यादा हम लोग गपशप लगा सकें, राइट, और जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग डिस्कस कर सकें। अब्दुल रहमान, हाय अल्लाह, दागे दिल क्यों याद आने लग गया आपको, अल्लाह रहम करे। अच्छा जी, अब्दुल रहमान भाई ने पूरी गजल लिखकर भेज दिया जी, दागे दिल हमको याद आने लगे। अल्लाह ताला आप पे रहम करे मेरे भाई, आपको आपके दागे दिल सारे ही भूल जाए। यासिन भाई वेलकम जी। जी बेटा, I want a lion's roll egg, but we tried to find one. I will take the small one for today. अच्छा मम्मी नहीं देगी आपको? I'll come too. जी, Is that Walmart and Walmart.com and टारगेट पे भी है Target Yes. and Target.com. Yes. I'm going some cheese. जी। I cannot search तो for जी so इंशाल्लाह much. फिर आपके साथ जो है वो लगाएंगे गपशप। और थैंक यू सो मच जिसने भी ज्वाइन किया है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। एंड यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना मत भूला करें। आपके साथ मैं वीडियोस शेयर करती हूँ तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक किया करें, उससे चैनल को भी सपोर्ट मिलती है और मुझे भी एटलीस्ट हौसला अफजाई होती है कि यस अगर मैं टाइम दे रही हूँ तो उसका जो है मुझे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, राइट। तो इंशाल्लाह फिर होती है बात। चैनल का लिंक जो है मेरा फेसबुक पेज पे है, मैंने ऑलरेडी वहां पर लिंक किया हुआ है, तो आप जो है वहां से जाकर जो है चैनल पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमें भी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह ताला मैं भी हर नमाज में सब के लिए दुआ जरूर करती हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे फिर। अल्लाह हाफिज।